हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। पेजेंट मूवमेंट्स के बाद अब हम नेक्स्ट जो मूवमेंट करने वाले हैं वो है विमेंस मूवमेंट। आज की कंटेम्प्रेरी जो हमारी लाइफ है उसमें औरतों का जो स्टेटस है उसको यहाँ तक भी लेके आने में उसकी कहानी बहुत पीछे से शुरू होती है। उसको यहाँ तक भी लेके आने में बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है और वो स्ट्रगल ऑल्दो जितनी हम पीछे खींच सकें उतनी पीछे खींच सकते हैं, बट यहाँ पे हम मेन जो उसकी स्टार्टिंग होती है वहाँ से शुरू करेंगे एंड दैट इज ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में विमेन की जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है उनके सोशल स्टेटस की वो पहले इतनी नहीं हुई। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद विमेंस मूवमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, अब इसको शुरू करने से पहले मैं स्टेजेस बता देती हूँ कि किस किस स्टेज पे वी विल बी डिस्कसिंग। फर्स्ट हम बात करेंगे ओरिजिन की, देन विल मूव ऑन टू सोशल रिफॉर्मर्स। कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर्स थे जो इस चीज़ में काम कर रहे थे। हम इसका बहुत, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, इसका मॉडर्न हिस्ट्री से आपको डायरेक्ट लिंक होगा। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू वी आर स्टार्टिंग। ठीक है, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री जीएस की कोचिंग ले चुके हैं उनके लिए बहुत ईजी रहेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे विमेंस मूवमेंट में विमेंस ऑर्गेनाइजेशन आती हैं सोशल रिफॉर्मर्स के बाद। एंड नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि विमेन की पार्टिसिपेशन फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे रही, कैसे वो धीरे धीरे फ्रीडम स्ट्रगल का भी पार्ट बनती हैं। एंड देन नॉट जस्ट फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो छोटे छोटे और मूवमेंट्स चल रहे थे जैसे कि पेजेंट मूवमेंट, जैसे कि ट्राइबल मूवमेंट, उसमें भी उन्होंने क्या रोल अदा किया एंड हाउ दैट हेल्प इन रेजिंग देयर ओन स्टेटस। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि विमेंस मूवमेंट ऑन विमेंस इशू, खुद के अभी तक वो फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रही हैं या पेजेंट मूवमेंट, पेजेंट राइट्स, ट्राइबल राइट्स की बात कर रही हैं, बट फाइनली उन्होंने अपने इश्यूज, अपने हक के लिए भी जो मूवमेंट चले वहाँ पे उन्होंने किस लेवल की पार्टिसिपेशन दिखाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम ओरिजिन ऑफ विमेन मूवमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया। अब देखो, जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो आज का जो विमेन मूवमेंट है हम कंटेम्प्रेरी पार्ट पे भी आएंगे बाद में, बट इसकी रूट्स हमारी जाती हैं 19th सेंचुरी में। ठीक है, जहाँ पे जो बाहर से पढ़ के जो वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट्स थे हमारी सोसाइटी के, कैसे वो यहाँ पे आके जब वो अपने ही औरतों की, अपनी सोसाइटी के औरतों का स्टेटस देखते हैं एंड दे कंपेयर इट विद व्हाट दे सॉ इन लंदन, व्हाट दे सॉ इन अदर लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स जागता है, एक कमी जागती है कि ऐसा क्यों है। एक तो इंडिया गुलाम है, वो एक अलग फीलिंग है, बट औरतों का स्टेटस, तो दे वांटेड टू डू समथिंग। तो ओरिजिन इसका शुरू होता है 19th सेंचुरी में, जब वेस्टर्न ब्रिटिश रूल चल रहा है और वेस्टर्न एजुकेटेड लोग बाहर से पढ़ के इंडिया में आते हैं और वो देखते हैं कि इंडिया की जो औरतें हैं, इंडियन विमेन आर वे बिहाइंड दैन the women they met, the women they saw in developed countries and advanced countries like London, like Britain, right? तो शुरुआत होती है, ओरिजिन होता है यहाँ पे। अब ये जो वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट है, सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं, जो वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट्स हैं ये सोशल रिफॉर्मर्स का काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके सारे आ जाएंगे, यहाँ पे आपके ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, जितने भी विमेन ऑर्गेनाइजेशन थी जो स्टार्टिंग में आती हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वेदर यू टॉक अबाउट विडो रीमैरिज की बात या चाइल्ड मैरिज की एवोल्यूशन की बात, यहाँ पे आपके लाइन से नाम आएंगे, आपके बहराम जी मालाबारी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं एंड राजा राम मोहन रॉय हैं। तो ये सारे नाम आपके लाइन से यहाँ पे आते हैं। दीज वर द सोशल रिफॉर्मर्स हु फर्स्ट टुक द स्टेप। इन्होंने मशाल लिए, ये आगे बढ़े कि हमें इंडियन विमेन के लिए, भारतीय नारी के लिए कुछ करना है। तो व्हाट दे डिड, अगेन विडो रीमैरिज के हक में इन्होंने बात करी, इन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट बात करी, इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बात करी। तो ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटी के जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था, जो ट्रेडिशंस चलते आ रहे थे, जो प्रथाएं हमारी चलती आ रही थी, उनके अगेंस्ट इन्होंने बात करनी शुरू की। एंड यहाँ पे फिर एक डिबेट शुरू होती है कि शुड वी गिव प्रेफरेंस टू द ट्रेडिशन ओवर विमेंस राइट्स और शुड वी गिव प्रेफरेंस टू विमेंस राइट्स ओवर ट्रेडिशन। तो जो ट्रेडिशन के साथ जब विमेंस राइट्स का क्लैश होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, जो आपके
कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे उस टाइम की, कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशंस थी, दे फॉट अगेंस्ट कि ये जो बाहर से पढ़ के आए हैं लोग, ये जो सिगरेट पीते हैं, हैट पहनते हैं, ब्रेड खाते हैं, ये हमारे ट्रेडिशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां से शुरू होते हैं पैरेलली, जब सोशल रिफॉर्म्स शुरू होते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, पैरेलली रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी शुरू होते हैं। बिकॉज एक तो वो ब्रिटिशर से स्केर्ड थे, ब्रिटिशर से डर गए थे कि ये हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज को खत्म कर रहे हैं। दूसरे जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स थे वो भी, उनसे भी इनको डर लग रहा था, ठीक है। अब जब ये सोशल रिफॉर्मर्स काम कर रहे थे विमेन राइट्स के लिए, आप इसमें कुछ लिमिटेशंस, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का है, तो ये सवाल आ सकता है कि जो 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके एफर्ट्स में क्या कमियां रह गई थी, तो क्या उनकी लिमिटेशंस थी। व्हेन वी टॉक अबाउट लिमिटेशन, सबसे पहली जो आपकी लिमिटेशन आती है वो ये है कि ये सारे सोशल रिफॉर्मर्स प्रेडोमिनेंटली मेल थे, दीज वर मेल लेड विमेन मूवमेंट्स। इसमें और वो जो मेल लीड कर रहे थे वो थे प्राइमरली वेस्टर्न एजुकेटेड अपर एलिट्स, अपर क्लास मेन। तो पहली बात तो वो विमेन को उन्होंने आगे नहीं रखा, उन्होंने कहा कि विमेन आप घर पे बैठिए, हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। उनकी पार्टिसिपेशन को उन्होंने इतना बढ़ावा नहीं दिया, उनको वो फोरफ्रंट पे नहीं लेके आए। दूसरी बात ये कि ये अपर एलिट्स थे, तो इन्होंने जो भी एफर्ट्स लगाए, जो भी इन्होंने काम किया सोशल रिफॉर्म के तौर पे, वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपर एलीट विमेन के लिए इन्होंने ज़्यादा काम किया। बिकॉज दे नेवर इंटरैक्टेड विद लोअर कास्ट या लोअर क्लास विमेन, तो दे नेवर अंडरस्टूड और दे नेवर हैड एनी इंटरेस्ट इन अपलिफ्टिंग देम। Their efforts were limited to the upliftment of upper caste and upper class women, ठीक है, उनकी कम्युनिटी के लोग। ये भी लिमिटेशन थी। फिर इनकी एक लिमिटेशन थी कि ये चाहते थे कि आपके हक की हम बात तो करेंगे, आपका हक तो दिलाएंगे, बट वी वॉन्ट यू टू बी पतिव्रता। पतिव्रता मतलब आपकी जो डेडिकेशन होनी चाहिए अपने पति के लिए वो रहनी चाहिए। पतिव्रता का उस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट था, देखो पतिव्रता, इस लिमिटेशन की जब हम बात कर रहे हैं कि दे वांटेड देम टू बी पतिव्रता, उसका मतलब ये है उस टाइम पे पतिव्रता वाज अ वेरी कंजर्वेटिव थॉट, कि पतिव्रता होने का मतलब कि पति जैसा भी है, पति की सेवा में ही आपका जीवन गुजरना चाहिए। पति नहीं एग्जिस्ट करता है तो आपकी एग्जिस्टेंस का भी मतलब नहीं है, या आप अपनी आइडेंटिटी, आपकी इंडिपेंडेंट एक आइडेंटिटी नहीं है, तो योर होल लाइफ इज डेडिकेटेड टू योर हस्बैंड, योर आइडेंटिटी, योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपकी एग्जिस्टेंस ही आपके पति की सेवा करने के लिए। तो आपके जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं, जो आपका धर्म है अपने पति के लिए, वो आपका चलता रहना चाहिए, उसमें डिस्टर्बेंस। तो दे वर इन फेवर, अब एग्जाम्पल लेते हैं कि दे वर इन फेवर ऑफ विमेन गोइंग फॉर जॉब्स, आप काम कीजिए, आप पैसा कमाइए, बट इंडिपेंडेंट करियर्स नहीं, ठीक है। इंडिपेंडेंट करियर मतलब एक ऐसा करियर जहाँ पे आप शायद अपनी घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना निभा सकें, या फिर अगर आपको शादी नहीं करनी है या आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसके फेवर में वो नहीं थे। वो कहते कि नहीं, मर्द के लिए डेडिकेशन आपकी ज़रूरी है। तो ये थी इनकी लिमिटेशंस। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है विमेन ऑर्गेनाइजेशन। अब तक जो ये सोशल रिफॉर्मर्स थे, दे वर ऑल मेल लेड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे विमेन के राइट्स के लिए जो मूवमेंट्स चले, इसके बाद दे वर लेड बाय विमेन लीडरशिप पे आती हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विमेन्स इंडियन एसोसिएशन WIA एंड ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस AIWC। नाउ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टिल एक्टिव एंड दे डिड वेरी गुड जॉब। इनकी भी लिमिटेशंस हैं, बट इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपके हक की बात हो रही है तो आप फोरफ्रंट पे क्यों नहीं है। तो विमेन लेड इन्होंने एफर्ट्स उठाए एंड WIA was founded in 1917, AIWC was founded in 1927
तो अर्ली 1900s की बात हो रही है, वहाँ पे पैरेलली वहाँ दे वर इंस्पायर्ड बाय फेमिनिस्ट वेव्स गोइंग ऑन इन द वेस्ट। फर्स्ट फेमिनिस्ट वेव, ओवरऑल जो हम वर्ल्ड की वेस्टर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो 4 फेमिनिज्म की वेव्स आई थी। तो वो फर्स्ट वेव जो आई थी वो अर्ली 1900s में ही आई थी, लेट 1800 से लेके अर्ली 1900s में, जब women in the West were asking for the right to vote। ठीक है, तो वहीं से इंस्पायर होके यहाँ पे इंडिया में विमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बनती है लेड बाय विमेन, बट इनकी लिमिटेशन क्या थी? दे वर लेड बाय ब्रिटिश विमेन, they were not led by Indian women. So although they were talking about the rights of Indian women, they were led by British. जो Women's Indian Association है 1917 में, that was founded by Annie Besant। ठीक है, although ये it was sponsored by Sarojini Naidu as well। ठीक है, but forefront पे कौन थे? forefront पे थे British women। तो that was their limitation। फिर इन्होंने women's rights को justify करने के लिए they brought back the concept of वैदिक ग्लोरी। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के पास्ट ग्लोरी की बात करी। वैदिक टाइम्स में जैसे विमेन को फ्रीडम थी, विमेन वर एट इक्वल पार विद मेन, वो वहाँ से वो जस्टिफिकेशन लेके आते हैं, यानी कि दे डिड नॉट गो अगेंस्ट ट्रेडिशन। वो ट्रेडिशन का ही एक पार्ट लेके, जब विमेन की एक अच्छी पोजीशन थी सोसाइटी में, उसको एज एन आर्ग्यूमेंट यूज करके दे जस्टिफाइड देयर रीजनिंग। ठीक है, अब इसमें मेन इनकी भी प्रॉब्लम थी कि दे कुड नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, जा नहीं पाए इतने अगेंस्ट। जब तक आप डाउरी के अगेंस्ट बात नहीं कर सकते, जब तक आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात नहीं कर सकते, तब तक आप फेमिनिज्म, यू आर नॉट अ ट्रू फेमिनिस्ट, तब तक आप विमेन राइट्स के लिए खुल के बात कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि they could not go against the traditional patriarchal structures, their efforts were more limited to welfare programs। women education की बात कर ली, women health की बात कर ली, उनकी political rights की भी इन्होंने बात करी। but again tradition, जहाँ पे ट्रेडिशन से इनकी टक्कर हुई वहाँ पे ये पीछे हट गए। ठीक है, तो ये थी इनकी लिमिटेशन। एक और लिमिटेशन इनकी ये थी कि देयर एफर्ट्स वर लिमिटेड टू, अगेन जो सोशल रिफॉर्मर्स की भी लिमिटेशन थी, देयर एफर्ट्स वर लिमिटेड टू सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ अर्बन क्लास अपर कास्ट विमेन। ठीक है, अर्बन विमेन जो कि अपर कास्ट है, तो अगेन इसकी भी ये लिमिटेशन रही है। एक और लिमिटेशन जो हम यहाँ इसकी बात करते हैं वो है, कल्पना शाह ने पॉइंट आउट किया कि ये कहीं ना कहीं जो मेन आइडियोलॉजीज थी ट्रेडिशन की, क्योंकि ये वहाँ से उसी का एक ऑफशूट थी, तो ये उसी आइडियोलॉजी को, जो ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी थी, उसी को ही प्रमोट करती दिखी। एक चीज़ और इसमें थी कि क्योंकि इन्होंने ट्रेडिशन का सहारा लिया विमेन के राइट्स की बात करने के लिए, तो कुछ रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सामने आती हैं जो अगेन ट्रेडिशन का सहारा लेके विमेन के ऑपरेशन की बात करती हैं। ठीक है, उसी आर्ग्यूमेंट पे उन्होंने बेस किया, बट बिल्कुल ऑपोजिट चीजें बोली कि विमेन के ऑपरेशन भी इसमें लिखा हुआ है, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, सो दैट शुड ऑल्सो बी कंजर्व्ड। तो ये लिमिटेशंस थी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस की। नेक्स्ट हम चलते हैं विमेन पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखो, अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं कि सोशल रिफॉर्मर्स आए, मेल डोमिनेटेड थे वो, उन्होंने विमेन को लीडरशिप रोल्स में नहीं रखा, उन्होंने विमेन को डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी। बट यहाँ पे जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, तब फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी ब्रॉट विमेन एट द फोरफ्रंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑफ लीडरशिप रोल्स। आपने सुना होगा कि जब भी गांधी जी किसी प्रोटेस्ट को लीड करते थे, किसी मूवमेंट को लीड करते थे, तो विमेन को वो फ्रंट रो पे बिठाते थे, फ्रंट सीट्स पे बिठाते थे, उनको आगे लेके आते थे। वेदर यू टॉक अबाउट पिकेटिंग, वेदर यू टॉक अबाउट प्रभात फेरीज, इन सब चीज़ों में भी फ्रीडम स्ट्रगल made a big change in bringing women at the forefront. It was a liberating experience for them. तो यहाँ पे जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, उसने विमेन मतलब फेमिनिज्म को और फ्रीडम स्ट्रगल दोनों को पैरेलली चलाया। That contributed a lot.
अब इसमें हम सुभाष चंद्र बोस की भी बात करते हैं कि वो तो मिलिटेंट रोल तक विमेन को उन्होंने प्रोवाइड किया. दे हैड अ डिफरेंट विमेन रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट. तो विमेन को हथियार उठाने का भी यहाँ मौका मिला. और फ्रीडम स्ट्रगल में लार्ज नंबर ऑफ विमेन वेंट टू जेल ऑल्सो. तो वो जो एक स्टिग्मा था, वो जो एक हुआ था, वो जो एक उनको लिमिटेशन लगती थी, वो भी हटी. तो विमेन बहुत खुल के पब्लिक स्पेस में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, पब्लिक स्पेस को उन्होंने अपनाया. दैट वाज अ वेरी बिग डील. अब इसमें नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो ये है कि फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो गई हमारी, फिर विमेन ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रिटिश लेड थी उनकी बात हो गई, सोशल रिफॉर्मर्स की बात होगी. अब हम बात करते हैं विमेन पार्टिसिपेशन इन ट्राइबल एंड पेसेंट मूवमेंट्स. अब अभी तक जिन भी विमेन राइट्स की हम बात करते थे, दे वर लिमिटेड टू अपर कास्ट एंड अपर क्लास. ठीक है. जब हम पेजेंट्स की बात करते हैं, जब हम ट्राइबल्स की बात करते हैं, वहां पे जो विमेन पार्टिसिपेशन हो रहा है वो हो रहा है ट्राइबल विमेन का, वो हो रहा है दलित विमेन का, वो हो रहा है पोर पेजेंट विमेन का. तो यहाँ पे पेजेंट और ट्राइबल मूवमेंट्स में हम एक बहुत ही लिटिल ट्रेडिशन में जो फोक लेवल पे, जो मास लेवल पे जो विमेन थी, उनकी प्रोग्रेस की, उनके फोरफ्रंट पे आने की बात करते हैं. यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है तेभागा मूवमेंट. पीटर कस्टर्स कहते हैं कि तेभागा मूवमेंट में विमेन टुक मिलिटेंट रोल एज वेल. दे वहाँ पे जो लेबर क्लास विमेन थी या पेजेंट क्लास विमेन थी वो फोरफ्रंट पे आई, उनको लीडरशिप रोल्स फॉर द फर्स्ट टाइम मिले. तो दिस वाज अ वेरी पैराडाइम शिफ्ट कि जो लोअर कास्ट एंड लोअर क्लास विमेन हैं वो भी लीडरशिप रोल में आ रही हैं. ठीक है. ये होती हैं आपके सोशल स्ट्रक्चर को तोड़ना. यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर आपका टूटता है और विमेन राइट्स फोरफ्रंट पे आते हैं. बट इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी. लिमिटेशंस क्या थी? When we talk about तेभागा मूवमेंट, या हम केरला में जो कॉयर इंडस्ट्रीज हैं उनकी बात करते हैं, चाहे ये इन्होंने इनको लीडरशिप रोल्स दिए बट फिर भी कहीं ना कहीं दे मेंटेन्ड द ट्रेडिशनल जेंडर स्ट्रक्चर्स. ट्रेडिशनल जेंडर स्ट्रक्चर्स में अगेन लीडरशिप रोल जो इन्होंने दिए वो भी काफ़ी लिमिटेड थे या काफ़ी इजी लेवल पे थे. मे बी फाइनेंशियल लेवल पे नहीं दिए, या जो मेजर डिसीजन मेकिंग होती है वहाँ पे नहीं दिए. एंड पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप रोल्स या वेरी लिमिटेड पार्टिसिपेशन रही. तो बेसिकली ये हुआ कि जो ट्रेडिशनल रोल्स थे, जो ट्रेडिशनल जेंडर डिवीजन थी रोल्स की, वो इन्होंने मेंटेन रखी कहीं ना कहीं. तो अगेन इन चीज़ों की लिमिटेशन रही. एंड इसमें क्या हुआ, जो लोअर कास्ट वुमेन थी, ठीक है, हमने यहाँ पे बात करी कि पेजेंट और ट्राइबल मूवमेंट्स ने विमेन को एक लीडरशिप रोल पे फ्रंट पे लेके आए, बट फिर नॉट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, बहुत ही लिमिटेड लेवल पे. तेभागा या केरला में जो कॉयर इंडस्ट्रीज है वहाँ पे अभी तक जो विमेन थी, लोअर कास्ट विमेन थी, उनको वो पार्टिसिपेशन लेवल तक ही रख रहे थे, उनको वो और ऊपर लीडरशिप रोल तक अपने नहीं आने दे रहे थे. आज की तारीख में हम बात करें तो ग्लास सीलिंग इसी को कहा जाता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, तो निचले लेवल पे तो आपको बहुत सारी विमेन पार्टिसिपेशन दिख जाएगी, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विस सेक्टर. बट जैसे जैसे आप लीडरशिप रोल्स पे जाएंगे, स्पेशली इन कॉर्पोरेट्स, तो वहाँ पे टॉप नॉच लीडरशिप रोल्स पे you see very few women. When Hillary Clinton was fighting against Donald Trump, तो इसी ग्लास सीलिंग की बात हो रही थी कि the oldest democracy of the world, US में आज तक एक women president नहीं बन पाई हैं. ऐसा क्या है, right? So this is the glass ceiling we talk about. This is the patriarchal structure we talk about. Next हमारा आता है कि पेजेंट और ट्राइबल मूवमेंट्स ने फिर भी एक बहुत बड़ा रोल किया लोअर कास्ट एंड लोअर क्लास विमेन को आगे लेके आने में, पब्लिक स्पेस में लेके आने में, उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाने में, उनको लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग रोल्स में काफ़ी हद तक आगे लेके आने में. बट अब क्या होता है, अब इंडिपेंडेंस के अराउंड
सिचुएशन चेंज होनी शुरू होती है, दो लोगों के दिमाग खुलते हैं। अब इस टाइम पे 1950s के अराउंड पे, हमें 1947 में आज़ादी मिली है, अराउंड 1950s पे वेस्ट में फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज गोइंग ऑन। इंस्पायर्ड बाय दैट इंडिया में भी एक फेमिनिज्म की लहर आती है। जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो विमेन को अगेन फोर फ्रंट पे लेके आते हैं, एंड दिस टाइम ऑन अ वेरी बिग स्केल। यहाँ पे वो फेमिनिस्ट मूवमेंट के जो कोर वैल्यूज हैं कि विमेन के इश्यूज को विमेन शुड लीड। अगर आप विमेन की बात कर रहे हैं तो लेट विमेन लीड। आज की तारीख में हम देखते हैं कि ट्राइबल मिनिस्ट्री है तो उसका जो मिनिस्टर है वो ट्राइबल ही होना चाहिए, राइट। अगर एक ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, मेजॉरिटी जहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, तो उसकी लीडरशिप ट्राइबल ही होनी चाहिए। अगर एक सिख डोमिनेटेड स्टेट है तो उसका लीडरशिप दे प्रेफर कि वो एक सिख होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक हमें चीज समझ में आती है कि जिन लोगों के इश्यूज की बात होती है उन्हीं का ही रिप्रेजेंटेटिव उनके इश्यूज को लीड करे तो ज्यादा अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो लास्ट जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे आता है कि विमेन्स मूवमेंट ऑन विमेन्स इश्यूज। सो दिस इज आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका बहुत अच्छी इन्होंने इनकी स्टार्टिंग करी। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ऑटोनमस लेवल पे विमेन फोर फ्रंट पे आती हैं, विमेन ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जहाँ पे ऑटोनमस का क्या मतलब है कि whether you talk about finances, whether you talk about sponsorship of organizations, whether you talk about leadership roles, whether you talk about decision making, क्या एजेंडा है अगले 10 दिनों का, क्या एजेंडा है अगले 1 साल का, क्या क्या कहाँ से बजट आएगा, कहाँ से पैसे आएंगे, किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस से आज़ाद, किसी भी मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन से आज़ाद, विमेन वर टेकिंग देयर ओन डिसीजंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर पर्सन। कहीं से भी वो इन्फ्लुएंस नहीं थे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हेन विमेन आर गिवन द लीडरशिप रोल दे टॉक अबाउट द मोस्ट क्रूशियल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हम एजुकेशन, सोशल वेलफेयर तो इट इज़ अ पेरिफेरल इशू, ये हेल्थ के इश्यूज हैं या एजुकेशन के इश्यूज हैं। द रियल प्रॉब्लम्स दे ब्रॉट टू द फोर फ्रंट। रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं? क्राइम अगेंस्ट विमेन, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप के केसेस, डोमेस्टिक अब्यूज। सो दीज क्रूशियल इश्यूज, दीज बर्निंग इश्यूज वर ब्रॉट टू द फोर फ्रंट व्हेन विमेन लेड विमेन मूवमेंट्स। यहाँ पे ये बातें आती हैं। एंड यहाँ पे देखो आज की तारीख में हमारे पास एक लॉ है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस के अगेंस्ट, ठीक है। वो भी इन्हीं की ही देन थी, वो भी इन्होंने ही फोर फ्रंट पे ये लेके आए थे। बट उसमें भी आज की तारीख में एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि वहाँ पे पेजेंट वुमेन यानी कि वहाँ पे एग्रीकल्चर को एक वर्क प्लेस की तरह नहीं देखा गया है। माइंड यू 57% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर और उसमें भी 70 to 80% आर विमेन। और ऐसे सेक्टर में जहाँ पे इंडिया की अराउंड 60-70% विमेन आर एम्प्लॉयड, वहाँ पे आपने सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट विमेन को सेफ्टी नहीं दी है, विमेन को सिक्योरिटी नहीं दी है। तो वेयर आर विमेन्स राइट्स रिप्रेजेंटेड इन टुडेज इंडिया? इवन मैरिटल रेप इज नॉट इलीगल इन इंडिया। सो स्टिल आज की तारीख में कोई गैंग रेप होता है, कोई नेशनल न्यूज़ बनता है, वेयर डू वी सी विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन कमिंग टू द फोरफ्रंट, देयर स्पोक्स पर्सन कमिंग ऑन प्राइम टाइम चैनल्स एंड टॉकिंग अबाउट द इश्यूज? The powers of women right now in contemporary India, where women issues are led by women, this is not seen. This is rarely seen. ठीक है? So this is where we end. Women's movement, even in contemporary India, is at a very nascent stage. It is not very. It has a big potential to go far, to go further. And ये चीज़ें तब भी solve होती हैं जब women are representing women's roles.
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा विमेन मूवमेंट का पूरा टॉपिक खत्म होता है कॉलोनियल टाइम का, ठीक है। थिंकर्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, पेपर 2 की पूरे के पूरे नोट्स 100% आपको अमेजोन पे बुक अवेलेबल है। एंड उसकी अगर आपको ई बुक चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी। ई बुक इज़ नॉट अवेलेबल ऑन अमेजोन, बट इफ़ यू वांट आई कैन मेक इट अवेलेबल सून, ठीक है। तो वो डिमांड पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अब हम मूवमेंट लेंगे ट्राइबल मूवमेंट। दैट इज इट फॉर वुमेन्स मूवमेंट टुडे। थैंक यू।